बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका 9th क्लास का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, डैट इज़ अबाउट पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है। पीरियोडिक टेबल जो है ये एलिमेंट्स की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट को या ऑर्डरली अरेंजमेंट को हासिल करने का तरीक़ेकार ये होता है ताकि एलिमेंट्स को स्टडी करने में आसानी हो, एक जैसे एलिमेंट्स एक जैसी लाइनों में या एक जैसे ग्रुप्स में आए और उनको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल का। दुनिया में जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की है एलिमेंट्स की, वो बेसिकली की थी ग्रीक्स ने। अगरचे कि वो क्लासिफिकेशन टोटली रॉन्ग थी, लेकिन सबसे पहला रेफरेंस जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का दिया जाता है वो ग्रीक्स का है। ग्रीक्स के मुताबिक दुनिया में जितनी भी चीज़ें थीं, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, वो 4 एलिमेंट के मिलने से बनी हैं। एक है आग, दूसरा है पानी, मट्टी और हवा। ये 4 चीज़ें मिलकर कायनात की हर चीज़ बनाती हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये चारों चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया, ये एलिमेंट्स नहीं है। ये तो खुद या तो कंपाउंड है या मिक्सचर है। ये क्लासिफिकेशन टोटली रॉन्ग थी। दुनिया में जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन पहली हुई है एलिमेंट्स की, वो एक मुसलमान साइंटिस्ट था, मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। उसने क्लासिफिकेशन की थी सबसे पहले, और उसने कहा था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स। मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के जो कंपाउंड है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये क्लासिफिकेशन आज भी किसी हद तक ठीक है। हकीकत में भी ऐसे है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं, या तो वो मेटल्स हैं या वो नॉन मेटल्स हैं। लेकिन इससे हमें एलिमेंट को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि इसने 2 ही ग्रुप बना दिए एलिमेंट्स के। तो दुनिया में जो और फर्दर क्लासिफिकेशन हुई हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ जिनका आपकी किताब में तज़किरा भी है। मसलन पहली क्लासिफिकेशन जो थी वो एक जर्मन साइंटिस्ट था, डो ब्राइनर, इसने की थी। इसने एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, उनको ट्राइएड्स का नाम दिया गया। इसकी जो क्लासिफिकेशन थी उन्हें ट्राइएड्स कहा जाता था, यानी 3 के ग्रुप बना दिए। मसलन आपके सामने मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, इसमें आप एक तरफ ले लें कैल्शियम, एक तरफ ले लें बेरियम, और दरमियान में ले लें स्ट्रोंशियम। डो ब्राइनर ने कहा था कि जो साइड्स पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके एटॉमिक मैसेज का आप एवरेज ले तो ये सेंटर वाले एलिमेंट की मैस आ जाती है। लेकिन डो ब्राइनर का जो ट्राइएड्स थे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं थे। ये चंद ट्राइएड्स बना सका, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो गया। इसके बाद जो अगली क्लासिफिकेशन की थी, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स बनाए थे, यानी 8 के ग्रुप बनाए थे ऐसे। और इसने कहा था कि अगर आप एलिमेंट्स को इन ऑर्डर में अरेंज करें तो सिमिलर एलिमेंट्स इसके नीचे आएगा, यानी नीचे आप एक और बना लें इस तरह का, तो आप देखेंगे न्यूलैंड्स ने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, इस वजह से इसे ऑक्टेव कहते हैं। उसने कहा जो एलिमेंट यहाँ आएगा उससे मिलता जुलता एलिमेंट यहाँ आएगा। इसी कंसेप्ट की वजह से हम वर्ड यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल, यानी एक खास पीरियड के बाद सिमिलर एलिमेंट रिपीट हो जाए या दोबारा आ जाए, इस वजह से इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी पीरियोडिसिटी इसके कंसेप्ट में मौजूद थी, अगरचे ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट को क्लासिफाई तो नहीं कर सका, चंद एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सका, लेकिन थोड़ी सी पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट ये न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अंदर भी मौजूद था। तो न्यूलैंड्स ने 8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और इस तरह इसने उन्हें क्लासिफाई किया। इसके बाद जो अगली मेजर कोशिश हुई है, ये एक रशियन साइंटिस्ट था, मेंडलीव। इसने एलिमेंट्स को जो है मौजूदा शक्ल में, जो पीरियोडिक टेबल मौजूदा आप देखते हैं, इसको पहली दफ़ा ये शक्ल मेंडलीव एक साइंटिस्ट ने दी थी। मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। तो उस वक्त जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, नियरली 63 के करीब एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उसने इसी तरह के उसके जो है वो लाइनें या ग्रुप्स बना दिए, और उसने एलिमेंट्स को जो है वो
उसमें फिट कर दिया। अब मसला ये था कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक ठीक था, लेकिन इसमें बहुत से डिफेक्ट्स भी मौजूद थे। मसलन इसके अंदर पहला डिफेक्ट ये मौजूद था कि इसमें आइसोटोप सारे एक जगह पर नहीं आते थे, क्योंकि मेंडलीफ ने कहा था कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। अब आप जानते हैं आइसोटोप की एटॉमिक मास डिफरेंट होती है, इसलिए सारे आइसोटोप एक जगह पर नहीं आते थे। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो रॉन्ग प्लेसेस पर मौजूद थे, लेकिन इसके मेरिट्स भी थे इसके पीरियोडिक टेबल के। इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उसके बारे में प्रिडिक्शन आ गई कि यहाँ पर कोई एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि कई ऐसी जगह भी थी जहाँ पर गैप्स मौजूद थे, और उन गैप्स के मौजूद होने की वजह से साइंसदानों ने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, और वाकई वो फ्यूचर में डिस्कवर हो गया। लेकिन इसके डिफेक्ट्स की वजह से इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ इस तरह कि 1913 में एक साइंटिस्ट था मोस्ले ने एक्सरे फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट मेटल्स को यूज़ किया। जब उसने डिफरेंट मेटल्स को यूज़ किया तो उसने देखा कि एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जैसे हम मेटल्स बदलते हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। उसने कहा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। इसी को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसकी डेफिनेशन है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स बट नॉट एटॉमिक मास। तो ये वो डिफेक्ट था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का जो मोज़ले ने करेक्ट किया। और आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं ये बेसिकली मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है। इसने जितने भी डिफेक्ट थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के वो सारे रिमूव कर दिए, क्योंकि सारे आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, तो सारे आइसोटोप एक ही जगह पर पीरियोडिक टेबल में आ गए। और बहुत से एलिमेंट्स जिनकी पोजीशंस मिसफिट थी पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स जो थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए। अब मैं आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूँ। तो अगला लेक्चर का जो हिस्सा है मैं आपको पीरियोडिक टेबल से ही देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने है ये मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप जो लाइनें देख रहे हैं वो दो तरह की हैं। एक ऐसी लाइंस हैं जिन्हें हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, इनको ग्रुप कहते हैं, और दूसरी ऐसी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसी लाइंस को पीरियड कहा जाता है। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती हैं, वो एक जैसे नहीं होते। लेकिन एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। अब पीरियोडिक टेबल पर आप थोड़ी सी इसकी ग्रुप और पीरियड पर हम बातें करते हैं। आप देख लें पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे जो लाइनें हैं ये 7 पीरियड है। पहला पीरियड जो है इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। दूसरा जो पीरियोडिक टेबल है दूसरा और तीसरा इनको नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है। इन दोनों में 8 जो है ना एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये लिथियम और सोडियम से शुरू हो रहे हैं ये दोनों। उसके बाद पोटाशियम और रुबिडियम से जो शुरू होते हैं पीरियोडिक टेबल पीरियड्स उनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है, और इन दोनों में 18 एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद सीजियम और फ्रांसियम, इनसे जो पीरियड 2 शुरू हो रहे हैं यानी छठा और सातवां, इनको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इनमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। 18 एलिमेंट्स तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर जो एलिमेंट है लेंथेनम, उससे ये एक नई सीरीज डेवलप हो रही है जिसे नीचे दिखाया गया है। इस सीरीज को लेंथेनाइड्स कहा जाता है। इसको लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंथेनम एलिमेंट के बाद शुरू होती है। इसी तरह जो 7वां पीरियड है इसमें आपको इस यहाँ पर एक एलिमेंट मिसिंग नज़र आ रहा है, ये एक्टिनम एलिमेंट है। ये सीरीज आपको नीचे सबसे नीचे लाइन में नज़र आ रही है। इस सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड्स, ये दोनों जो सीरीज हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स भी कहलाती हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको रेयर अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे कम यही एलिमेंट पाए जाते हैं। अब इन वर्टिकल लाइंस पर अगर आप गौर करें ये टोटल 18 वर्टिकल लाइंस हैं, और ये 18 वर्टिकल लाइंस जो हैं ये ग्रुप्स कहलाती हैं। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके बाकायदा हम नाम भी यूज़ करते हैं। मसलन ये जो पहली लाइन है इस लाइन को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ये आपको जो
पहली लाइन नज़र आ रही है। ये साथ वाली जो लाइन है, दूसरी लाइन, इनको हम कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। इसी तरह ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। और इसके बाद एक ये सेकंड लास्ट जो लाइन आपको मिल रही है, ये हैलोजेंस कहलाती हैं। और ये जो आखिरी लाइन आपको नज़र आ रही है पर्पल कलर में, इसे हम नोबल गैसेस या ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये आमतौर पर एक जैसे होते हैं। और एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स नज़र आते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे ये सारे मेटल्स हैं, और राइट साइड पे जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और इन ग्रुप्स में ये सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो इस साइड पर मौजूद हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ये सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसी में आपको वो एलिमेंट भी नज़र आता है जिसे हम सोडियम कहते हैं। सोडियम और पोटाशियम जो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो भी आपको इसी ग्रुप में नज़र आ रहे हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल के लिहाज से एलिमेंट्स की जाती है, वो इनके सब शेल के लिहाज से है। आप जानते हैं कि अब तक 4 सब शेल डिस्कवर हुए हैं, SPDF। ये जो पहली 2 लाइनें हैं, ये पहली 2 लाइनें, ये इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S में होता है, इन्हें S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो 6 लाइनें हैं इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P में होता है, इनको P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और दरमियान में ये गुलाबी रंग की आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन D में होता है। और सबसे नीचे जो आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन F में होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दिया है। मैं ब्रीफ से ही इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ। आपने ये देख लिया कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं आम तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। यही वजह है कि जो ग्रुप्स हैं उनके कुछ नाम हैं। पीरियड्स के आम तौर पर कोई नाम नहीं होते, क्योंकि पीरियड्स में प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली चेंज होती हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे मेटल्स होती हैं, और जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मेटल जो हैं वो पहले मेटलॉइड में और एंड पे वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और सबसे एंड पे नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो आप कह सकते हैं एक ग्रुप में एक पीरियड में मेटल्स भी आ रही हैं, नॉन मेटल्स भी आ रही हैं, मेटलॉइड्स भी आ रहे हैं। लेकिन आम तौर पर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर मिलती जुलती होती हैं। हालांकि उसमें भी ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, लेकिन एक ग्रुप में अगर मेटल है तो ज़्यादातर मेटल्स ही आती हैं। हालांकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखते हैं ये यहाँ वहाँ पर थोड़ी सी ग्रेजुअल चेंज आती है कि टॉप पे नॉन मेटल्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे मेटल्स आ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। आपका जो मौजूदा लेक्चर है आज का, मैंने आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बताई थी। इट इज़ अ सिस्टमैटिक और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सो दैट एलिमेंट्स कैन बी स्टडीड इन अ प्रॉपर वे। इसका मैंने थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दिया, जिसके मुताबिक दुनिया में जो पहली क्लासिफिकेशन थी वो ग्रीक्स ने की थी। हालांकि वो टोटली रॉन्ग क्लासिफिकेशन थी। ग्रीक्स ने कहा था कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 एलिमेंट के मिलने से बनी हैं, जैसे आग, पानी, मिट्टी और हवा। ये क्लासिफिकेशन इसलिए रॉन्ग थी कि ये जो चारों एलिमेंट्स वो समझते थे कि वो एलिमेंट्स हैं, ये चारों एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि या तो ये कंपाउंड है या ये मिक्सचर है। तो दुनिया में जो पहली वेल नोन क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की, वो एक मुसलमान साइंसदान था मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, उसने पेश की थी। उसके मुताबिक दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो वो मेटल्स होते हैं या वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसी हद तक अब भी ठीक है, लेकिन दुनिया में चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं तो उनके फर्दर हमें ग्रुप्स या पीरियड बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए फर्दर क्लासिफिकेशन हुई। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो जर्मन था दो ब्राइनर ने 3-3 के ग्रुप बना दिए एलिमेंट्स के। इस वजह से इसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसे ट्राइएड्स कहा जाता था, यानी 3-3 के इसने ग्रुप बना दिए। और उसने कहा था कि जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक मैसेज का अगर आप एवरेज लें तो सेंटर वाले एलिमेंट की मैस आ जाती है। लेकिन डो ब्रांडर कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सका, बाकी जो है ना ट्राइएड्स बनाए नहीं जा सके। उसके बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट आया न्यू लैंड्स, इसने 8-8 के ग्रुप बना दिए।
ये आपके सामने मौजूद है। और ये जो 8-8 के उसने ग्रुप बनाए हैं, उसने कहा कि सिमिलर एलिमेंट एक ख़ास वक्फे के बाद दोबारा रिपीट होते हैं। मसलन ये एलिमेंट है, अगर आप आगे जाते हैं तो एक ख़ास वक्फे के बाद सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर आ जाए। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है पीरियोडिसिटी। और ये जो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक का लफ्ज़ है वो यहीं से निकला हुआ है कि एक ख़ास वक्फे के बाद सिमिलर एलिमेंट रिपीट होता है या दोबारा आता है। लेकिन न्यूलैंड्स भी कुछ एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सका, बहुत से एलिमेंट्स थे जो मिसफिट हुए, तो फर्दर जो है ना क्लासिफिकेशन की जरूरत पेश आई। तो फिर एक रशियन साइंटिस्ट था मेंडलीव, इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। और इसने पीरियोडिक लॉ पेश किया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसने तकरीबन 63 के करीब एलिमेंट को क्लासीफाई किया। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत हद तक ठीक थी, लेकिन इस पर कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद थे। मसलन इसकी क्लासिफिकेशन में आइसोटोप सारे एक जगह पर नहीं आते थे, क्योंकि आप जानते हैं आइसोटोप की जो मैसेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये एक डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट ये था कि कुछ एलिमेंट मिसप्लेस्ड थे, यानी उन्होंने जिस जगह पर आना था वो रॉन्ग प्लेसेस पर मौजूद थे। लेकिन इसका मेरिट्स भी था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का पहला मेरिट ये था कि इसने आइडेंटिफाई किया कि कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए लेकिन वो मौजूद हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब उसने बनाया तो कई खाली जगह आ गई। तो वो जो एलिमेंट जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी साइंटिस्ट ने किसी हद तक प्रिडिक्ट कर लिया, और इस तरह वाकई कुछ एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए जो, और पता चला कि उनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली वैसे थी जैसे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट की थी। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में चूंकि डिफेक्ट भी मौजूद थे और दूसरा ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर सका, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया मोस्ले। मोस्ले ने जब एलिमेंट्स जब एक्सरे फॉर्मेशन की है डिफरेंट मेटल्स की मदद से, तो उसने देखा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक होते हैं। एक मेटल का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा वही रहेगा, मैस नंबर उसका चेंज हो सकता है। क्योंकि आपने इससे रेलिवेंट एक टॉपिक पढ़ा हुआ आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स में आपने देखा है कि एक एलिमेंट की एटॉमिक मास डिफरेंट भी हो सकती है। तो उससे उसने ये नतीजा निकाला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। और यहीं से मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं ये मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। इसमें आपको दो तरह की लाइनें नजर आती हैं। एक आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस नजर आती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, और दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आती हैं जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, उसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। दूसरे और तीसरे पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं, उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। चौथे और पांचवें पीरियड्स को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं दोनों में, और छठे और सातवें में 32 एलिमेंट्स आते हैं, इनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और इसी तरह ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो अब तक 18 ग्रुप्स जो है ना वो हमारे सामने आए हैं पीरियोडिक टेबल में। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आमतौर पर एक जैसे होते हैं। यही वजह है कि कुछ ग्रुप्स के नाम भी हैं। मैंने आपको पहला इधर जो ग्रुप दिखाया था उसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, उसके अंदर जो दूसरा ग्रुप है उन्हें अल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। इधर जो लास्ट ग्रुप है उसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, और उसके अंदर जो सेकंड लास्ट ग्रुप है उन्हें हैलोजेंस कहते हैं। तो आम तौर पर ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं वो एक जैसे होते हैं, और जो पीरियड्स में एलिमेंट्स आते हैं वो एक जैसे नहीं होते बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। आपका आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। थैंक यू।